अपने कमरे में माँ बैठ करके गा रही थी और उस समय उनका एहसास था कि उन्होंने अपने आँख से देवगण को वहाँ बैठे हुए देखा, कि वो उनका गीत सुन करके देवगण वहाँ मौजूद थे, आए हुए थे। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना, साक्षात्कार होना ईश्वर से, आपको लगता है ये 15 करोड़ में भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है। इसलिए वो दाम कोई दाम नहीं है मेरे ख्याल से। छठ बिहार का पर्व है, वैसे ही पटना पुस्तक मेला भी एक ऐसा पर्व है यहाँ का जो हर साल होता है। पटना पुस्तक मेला में शारदा जी का ना बहुत जुड़ाव था इस खास इवेंट से। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, शारदा सिन्हा जी के बेटे अंशुमान सिन्हा जी। आइए उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रभात खबर की। सर, ये जो पुस्तक है मैं, इसमें कहीं ना कहीं शारदा सिन्हा जी की भी जिक्र हुई है, उनके बारे में भी बताया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके रचयिता श्री रत्नेश्वर जी, उनका माँ से बहुत गहरा जुड़ाव था, और सिर्फ गहरा ही नहीं बल्कि आत्मिक ब्राह्मिक जुड़ाव मैं कहूँगा कि था। उनसे जब भी बात होती है वो एक स्मृति साझा करते हैं कि एक बार अपने कमरे में माँ बैठ करके गा रही थी और उस समय उनका एहसास था कि उन्होंने अपने आँख से देवगण को वहाँ बैठे हुए देखा, कि वो उनका गीत सुन करके देवगण वहाँ मौजूद थे, आए हुए थे। तो ये एक बहुत ही आध्यात्मिक जुड़ाव है माँ का उनसे, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो चर्चा जरूर कहीं न कहीं इस किताब में आई होगी। मुझे बिल्कुल, ये जो बात ही कही आपने, इससे तो पूरे जो लोग हैं उन लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे कि देवगण वहाँ पे मौजूद थे। सर, जैसे शारदा सिन्हा जी जो है वो हम सारे बिहार वासियों के लिए, हम यूपी वासियों के लिए, जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक किरदार रही है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं। उनको लेकर सर आपका क्या मैसेज है, क्या लोगों को बताना चाहेंगे उनके माध्यम से, क्योंकि अब तो वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन आप उनके बेटे होने के साथ साथ आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? पटना पुस्तक मेला में शारदा जी का ना बहुत जुड़ाव था इस खास इवेंट से, क्योंकि ये एक ऐसा रिच इवेंट है पटना के लिए और बिहार पूरे राज्य के लिए, जहाँ बिहार के ही नहीं बल्कि तमाम देश के बड़े बड़े साहित्यकारों की किताबें आती हैं। और दूसरी बात है कि इस डिजिटल युग में जहाँ लोग मोबाइल पर अब ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं, मोबाइल पे ही किताब पढ़ लेना पसंद करते हैं, उसमें पुस्तकों का वो दौर पीछे छूटता चला जाता है। जबकि पुस्तकों से पढ़ाई करना अपने आप में एक ऐसा एहसास है जो आदमी को अलग दुनिया में ले जाता है। मोबाइल पे और टीवी पे ये इस यूथ की प्रॉब्लम है कि वो सब कुछ वहीं पे इजीली एक्सेस करना चाहते हैं, पर किताब में घुस करके जो आदमी अपनी स्मृति से देखता है, उस फिल्म को जीता है, वो चीज़ सिर्फ किताब पढ़ के हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा प्रेरित करूंगा युवाओं को, नई पीढ़ी को, कि वो इससे जुड़े और इस इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि देश और राज्य को वो आगे ले जाने में सफल हों। सर, जैसे कि आपने कहा कि युवाओं के लिए, युवाओं हमेशा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आके हर चीज छोटे से समय में देखना चाहते हैं। सर, ये पुस्तक का जो प्राइस है वो भी काफी चर्चित एक विषय हो गया है कि 15 करोड़ का ये पुस्तक है। आपको नहीं लगता कि इतना महंगा कोई पुस्तक क्यों ही कोई खरीदेगा सर? पढ़ के रख देगा तो कोई 15 करोड़। रत्नेश्वर जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने जब कहा कि ये किताब आपके पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि आपको स्वयं को एक्सपीरियंस करना है उस ब्रह्म का, जिसकी यात्रा वो कर चुके हैं, और उसके बारे में आपको बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वो मेरी यात्रा है। दूसरी बात कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना, साक्षात्कार होना ईश्वर से, आपको लगता है ये 15 करोड़ में भी नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है। इसलिए वो दाम कोई दाम नहीं है मेरे ख्याल से। और जब भी अवसर किसी को मिलेगा इस किताब को पढ़ने का, वो बहुत सौभाग्यशाली होगा कि उसको, क्योंकि उनका ये भी कहना है ना कि इस किताब को कहीं कहीं स्थापित किया जाएगा और संस्था के माध्यम से लोगों तक अवेलेबल हो सकेगी। वो एक अलग तरीका होगा, पर
रत्नेश्वर जी का ये जो कदम उन्होंने उठाया है, एक बहुत नायाब कदम है। देखिए, आप सबके अंदर एक क्वेश्चन अपने आप आ जाता है कि इतनी महंगी किताब क्यों है भाई, कौन कैसे पढ़ा जाएगा इसको। पर मैं जितनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी मैं के बारे में ही सोच रहा हूँ। तो इस किताब की ये खासियत है कि इसको जिस तरह से पैकेज किया गया है, जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा, पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ होगा, पूरे विश्व में ऐसा नहीं हुआ होगा। तो अपने प्रेजेंस से ये किताब मैं को एहसास दिला रहा है, जो रत्नेश्वर जी का प्रयास है। बिल्कुल। और सर, आखिरी सवाल मेरा होगा कि ये जो पुस्तक मेला लगा है पटना का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों से, क्योंकि हर वर्ष लगता है ये गांधी मैदान में, तो उसके बारे में क्या मैसेज देंगे? ये पटना का सिग्नेचर इवेंट है और इसमें जुड़ना मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि जैसे छठ बिहार का पर्व है, वैसे ही पटना पुस्तक मेला भी एक ऐसा पर्व है यहाँ का जो हर साल होता है और साहित्य की धारा बहती है। बहुत क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनते हैं और स्टॉल्स के माध्यम से साहित्य को दर्शाया जाता है। तो इससे जुड़ना यानी अपने आप को साहित्यिक रूप से अवेयर रखना है। और यूथ और सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश होगी कि आप ज़रूर जब ये इवेंट आता है तो इसमें आके जुड़ें, इसके साथ जुड़ें और इसके माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन करें और उस ज्ञान को फर्दर बांटें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।